अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। मेरे साथ हैं अली रज़ा आसिफ साहब। ये मेरे स्टूडेंट हैं, कोचिंग लेते हैं मुझसे। और आज का इनका सवाल जो है वो हर पाकिस्तानी का सवाल है, हर यूरोप अमेरिका में रहने वाले का सवाल है कि तरक्की कैसे की जाए। बचत होती नहीं है, अखराजात भी काफ़ी हैं, और कैसे तरक्की की जाए। चलें, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हमने ले ली। पोर्चुगल में ये हैं, 2018 में ये पोर्चुगल में गए। उससे पहले अबू धाबी में रहे अली रजा भाई। जी जी जी। मैं 2013 से 2018 तक अबू धाबी में था। अच्छा, अबू धाबी भी आपने पूरे 5 साल लगाए। जी अबू धाबी के बारे में लोगों को कुछ बताना चाहेंगे? कोई यूथ में जो लोग अबू धाबी आना चाहें, देखें मेरा ये जो चैनल है ना, मैं थोड़ा सा लोगों को, दोस्तों को क्लियर एक बार फिर कर दूं। इट इज़ नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट, इट इज़ नॉट अबाउट एनीथिंग स्पेसिफिक। ये खैर बांटने की है। मैं तो खैर मंगा सोनिया तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदा। कि जो भी मेरा व्यूअर है, वो 16 साल का है या 80 साल का है, 75 साल का है, उसकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, ये हमारे चैनल का मकसद है। अली रजा साहब चूंकि 5 साल उन्होंने दुबई में, अबू धाबी में काटे हैं, तो क्या मशवरा आप यंगस्टर्स को देंगे, यूथ को देंगे कि अबू धाबी में अगर वो नौकरियां ढूंढना चाहें, लेना चाहें, तो क्या क्वालिटीज उनके अंदर होनी चाहिए, क्या जेन में लेकर आए? असल में होता ये एक, हम अपनी परसेप्शन लेके आते हैं। इंसान शादी करता है ना अपनी जिंदगी में, तो परसेप्शन लेके आता है कि मुझे रोज दूध का गिलास बादामों वाला मिलेगा, और मैं शाम को आऊंगा तो वो दरवाजा खुलेगा और बेगम कहेगी बस तू ही तू। तुझे तो यह होता है कि जी जी यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, मैनू मेरे प्यो को देख कर होले आए हो। मैं खैर दोनों बातें एक्सट्रीम पे कह रहा हूँ, तो वो फिर सारी वो ठा 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 करके ना वो टूट जाते हैं। दिल में जो अरमान है, मुझे दिल नहीं टूटता, कार्टून में ठस करके शीशे की आवाज जी आती है। तो ये तो खैर ऑन जी अ लाइटर साइड था, मैरिज वाली बात। तो मैरिज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारा बात यह है कि अबू धाबी आने से पहले जेन में क्या लेकर आए, कैसे वहां बेहतर सैलरी मिल सकती है, कैसे वहां बेहतर एडजस्ट हुआ जा सकता है। फिर उसके बाद मैं इनसे थोड़ा सा पूछूंगा इस मुल्क के बारे में, पोर्चुगल के बारे में। अब आप कहेंगे कि जी मेरी अक्सर जो वीडियोस होती हैं उनमें जिक्र होता है कि जी पाकिस्तान से मत भागें ब्लाइंडली। मैं आज भी वही बात कहूंगा कि जिस आदमी के पास तो प्लान है, वो बाइज्जत तरीके से आगे जाके रोजगार, लीगल पेपर वर्क मुकम्मल करके जा सकता है, तो जरूर जाए। कोई ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, कोई ब्रेन हमारा इधर कोई घाटा नहीं है ब्रेनों का। 25 करोड़ ब्रेन है, बहुत ब्रेन है पाकिस्तान। लेकिन डंकियां लगा के ना जाएं, डेस्परेट होके ना जाएं, बगैर सोचे समझे, ऐसे जैसे को वो हमारे जो थर्ड रेट एंकर्स कहते हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। को मैं भागने की जरूरत नहीं है, प्लानिंग करें। अगर आप उसमें को ग्रोथ ओरिएंटेड आपको चीज मिलती है तो जरूर जाकर करें। वैसे एक्सपीरियंस है, हिजरत तो सुन्नत है, जरूर करें हिजरत। लेकिन पाकिस्तान को गाली देने की जरूरत नहीं है उसके लिए जी। अली रजा भाई, पहला हमारा क्वेश्चन है आपसे अबू धाबी के बारे जी। अबू धाबी में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनके पास कोई स्किल है। और अगर स्किल भी है, वहाँ चले भी गए हैं, फिर ये नहीं पता होता कि जॉब कैसे फाइंड करनी है, तो सबसे अच्छा जो बेहतर वे है वो है गल्फ न्यूज का। गल्फ न्यूज है, वहाँ पे एक साइट है डूबीजेल। डूबीजेल पे वो भी पेड है, लेकिन सबसे ज्यादा है गल्फ न्यूज। उसमें ऐड दी जाए, वो फिर वहां से कॉल्स आती हैं, इंटरव्यू क्लियर करें तो जॉब मिल सकती है। में। यानी आपका बात का मतलब ये समझो कि अगर पाकिस्तानी कोई लड़का एमबीए है, कोई अच्छा क्वालिफाइड लड़का है, कहीं किसी अच्छी छोटी जी मोटी नौकरी पे लगा हुआ है, वो अगर जी डूबीजेल में एक्सपीरियंस है। और उसमें या ऐड गल्फ दे, न्यूज, गल्फ न्यूज न्यूज़ के पेपर है। अंदर ऐड दे कि जी मैं जी अपनी जॉब चाह रहा हूँ, और ऑनलाइन इंटरव्यू के भी जी। चांसेस हैं कि उसका जूम पे इंटरव्यू हो जाए, कोई थोड़ा सा सिलेक्शन क्राइटेरिया पहले हो जाए, और फिर वो जाके अपीयर हो, या कि उसे फिर जाना ही पड़ेगा। वो डिपेंड करता है फिर कंपनी के ऊपर, के कंपनी बुलाती है, ज्यादातर फोन करके बुलाते हैं। सही। और गल्फ न्यूज के ऑफिस में जाके वहां पे ऐड दे दें। ऐड थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, जब जाहिर बात है बंदा पाकिस्तान से गया, उसने पाक रुपीस को कन्वर्ट किया होता है दिरहम में, तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है। तो लेकिन ये है कि अगर जॉब हो जाए तो फिर बड़ी अच्छी बात है। फिर ये भी देखा जाता है बाद जॉब्स में कि गल्फ का एक्सपीरियंस है, तो अगर वो नहीं है तो कम सैलरी दे देते हैं, तो बंदे को ले लेनी चाहिए, एडजस्टमेंट होनी चाहिए।
तो बाज लोग मैंने देखे हैं वो जाते हैं, वो कम सैलरी पे कहते हैं हम तो इतने तो पाकिस्तान में अर्न कर रहे थे, वो वापस चले जाते हैं। हालांकि एडजस्टमेंट हो जाए तो अच्छी बात है, जॉब हो जाए तो अच्छी बात है। यानी बात की बॉटम लाइन जो मैं समझ पाया हूँ कि अगर आपको पाकिस्तान से 5% कम भी सैलरी मिल रही है और दिक्कत भी पेश आ रही है या एट पार भी मिल रही है, तो उस वक्त ज्वाइन कर लें। और ये बड़ी अक्ल की बात है, क्योंकि वापस पाकिस्तान आने का तो आपके पास डिसीजन मौजूद है ना। आप 6 महीने साल के बाद भी उस फैसले को इस्तेमाल कर सकते हैं। मीनवाइल आप अपनी एक जगह ज्वाइन करने के बाद आप मजीद आप अपॉर्चुनिटीज तलाश कर सकते हैं कि आपको कहीं और जॉब मिल जाए। अच्छा जी, यहाँ आने का फिर फैसला कैसे हुआ अबू धाबी से जी पोर्चुगल कैसे? मैं जब 4.5 साल हो गए तो वाले साहब एक्चुअली मुझे ये कहते थे कि कनाडा शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पे परमानेंट नहीं हो, फिर पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो फिर मैंने कनाडा की सारी रिसर्च की, और लेकिन फिर मैंने उसमें जो उनका प्रोसीजर होता है फर्स्ट एंट्री लेवल का, उसमें हम चले गए थे, वाइफ और मैं मिलके। तो लेकिन फिर उसमें टाइम था, तो काफी टाइम लग सकता था, हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। तो वो फिर पोर्चुगल उस वक्त नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही थी इसमें कि रेजिडेंस कार्ड मिल रहा है, और अच्छा है, पासपोर्ट रेटिंग भी अच्छी है। तो फिर मैं विजिट पे इधर आया, आके सारा देखा, फिर मुझे इसका वेदर भी अच्छा लगा। और वेदर बहुत प्यारा है इसका, जबरदस्त किस्म का वेदर है, हेल्दी वेदर है। और फिर मैं इधर शिफ्ट हो गया। फिर यही है कि यहाँ पे आके जो जॉब्स हैं वो जैसी हमारी अबू धाबी में थी वैसी तो नहीं हो सकती। फिर ये है कि अगर पैसे हैं आपके पास, फिर ज़रा अच्छे से कंफर्टेबली आप गुजारा कर लेते हैं, वरना फिर वही और जॉब्स ही हैं। क्योंकि मैकडोनल्ड में जॉब की, केएफसी में की, या एग्रीकल्चर में जाके की। तो लेकिन ये है कि यहाँ की जो कमाई है वो सिर्फ पासपोर्ट है, पासपोर्ट मिल गया, ये आपकी सबसे बड़ी कमाई है। तो हेल्थ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए, ये बेहतर है। हाँ जी, यूरोप के अंदर जो है मेनली एक्सपेंसेस अब इतने बढ़ चुके हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि इंग्लैंड से भी कोई 4 साढ़े 3 4 लाख लोग जो हैं वो मूव किए हैं। हम तो सिर्फ पाकिस्तान के निकालते रहते हैं ना, अगर परसेंट वाइज हम 25 करोड़ हैं, अगर 8 लाख चले गए हैं तो इतना शोर मच गया है। तो 5 करोड़ में से अगर 4.5 लाख चले जाएं तो वो तो अच्छी खासी परसेंटेज है, या 4 लाख लोग चले जाएं। और वो भी मुआशी हालात से, बैड हेल्थ कंडीशंस, या जो उनका एनएचएस का निज़ाम नाकस होता जा रहा है दिन ब दिन, उसकी वजह से लोग जा रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जाने से पहले जहाँ भी शिफ्ट होना हो पहले सोचें। जो अली रजा भाई ने बात बताई है कि यहाँ पे बंदे के बस जितना कमाता है उतना ही खर्च हो जाता है, लेकिन जो पासपोर्ट है वो उसकी आमदन है। कि पासपोर्ट जो है वो उसको मिल जाएगा और उसके बाद फिर वो यूरोप में फ्रीली ट्रैवल कर सकेगा। तो पोर्चुगल के बारे में कैसे, यहाँ पे इकॉनमी ज़्यादा मेजर क्या चीज़ें हैं, इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, क्या है यहाँ पे, किस किस्म के हालात हैं? ये भी पाकिस्तान की तरह एग्रीकल्चर लैंड है। अच्छा। यहाँ पे फ्रूट्स ज्यादा कल्टीवेट होते हैं। उसमें है रसबरी है, एवोकाडो है, ऑरेंज है, अ, अंगूर हैं, ग्रेप्स। ये इसी तरह ये एग्रीकल्चर लैंड है। तो पाकिस्तान जो से भी जो लोग एग्रीकल्चर हैं कंट्री है वो जी। फिर पुअर ही होता है अगर देखा जाए। अच्छा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से ये बहुत ठीक है। से लोग प्रॉपर्टी खरीद कर भी इधर आने की प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपके इधर 2 3 लॉज हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें या गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट कर दें तो आपको इमीडिएटली जो है वो मिल जाती है पीआर, और फिर वो कन्वर्ट हो जाती है नेशनलिटी में। क्या वो एक अच्छा फैसला है आपके ख्याल में? जी वो बहुत अच्छा फैसला है, गोल्डन वीजा उसको बोलते हैं। और लेकिन यहाँ पे भी वही हम पाकिस्तानियों ने फ्रॉडबाजी शुरू की हुई है कि जो एक प्रॉपर्टी का रेट है 50,000 यूरो, वो शो किया जाता है उस बंदे को जिसको किया जाता है, जिसे हम मुर्गा कहते हैं। तो जी। मुर्गे को 50,000 की प्रॉपर्टी 2 लाख यूरो में बताई जाती है। तो जब भी अगर कोई आए तो वो मुर्गा ना बने मैं तो यही कहूंगा। वेरी गुड। जी वो यहाँ पे वकील हैं, उनसे मशवरा कर लें। 10 15 20 यूरो उनकी फीस होती है, वो दे के उनसे मशवरा कर लें, वकील के थ्रू सारा काम किया जाए, किसी के पीछे ना लगा जाए। अच्छा, जैसे आप कहते पाकिस्तानी 3 करोड़ आप ज़ाया कर लेते हैं, 3,500 की वर्कशॉप अटेंड नहीं करते। जी 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 हाँ वही। जी, आप बता रहे थे।
जैसे मैं कहता हूँ, प्लीज कैरी ऑन। जैसे अब स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना कि ब्रोकर के पीछे ना लगे, तो मैं कहूँ यहाँ के जो ब्रोकर है ना, यही अपने ही बंदे होते हैं, उनके पीछे ना लगे, वकील से मिल लें। वकील उनको अच्छा गाइड कर देगा, अच्छा बता देगा, वो उनके पैसे जाया नहीं होने देंगे, और प्रॉपर्टी भी उनको मिल जाएगी। और जिस वैल्यू उसकी एक वैल्यूएशन होती है, डिपार्टमेंट निकाल के देता है, उसी के मुताबिक वो प्रॉपर्टी बाय करें और एंजॉय करें फिर। तो वो यहाँ यही पे है कि उनको, जी, उनको उनकी फैमिली को, फैमिली में बीवी बच्चे होते हैं सिर्फ, हाँ जी, तो इमीडिएट फैमिली। उनको फर्स्ट, जी, रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। और फिर 5 साल के बाद उनको नेशनलिटी अप्लाई करने का भी राइट मिल जाएगा, वो पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होंगे। वेरी गुड। ये जी आज हमारा जो सेशन था ये तो था कोचिंग के ऊपर, कि कैसे किन एवेन्यूज को देखें। जो पर्सनल फाइनेंसेस हैं या पर्सनल इश्यूज हैं, वो तो हम अपने किसी कोचिंग के नहीं बता सकते, ना बताने चाहिए, अनएथिकल है। ये बड़ी मेहरबानी है अली रज़ा साहब की कि वो फिर भी हमें टाइम भी दे रहे हैं। जब हमारा सेशन ख़त्म हो जाता है तो हम नॉर्मली ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि कुछ दोस्त एग्री कर लेते हैं, और वो ये टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करा देते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स रिकॉर्ड करा देते हैं। मैं ये समझता हूँ इससे लोगों को फ़ायदा होता है, तो इसलिए मैं इनको रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोगों को समझ आए कि ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ ली जा सकती हैं। अली रज़ा साहब, आप भी कोशिश करें वैसे कि यहाँ पे कोई जो अच्छे वकील हैं उनके साथ, अच्छे लोगों के साथ आप आपकी एजुकेशन क्या है? ये माइक आपने, हाँ जी, आपकी एजुकेशन क्या है अली रज़ा भाई? जी, मेरी बीकॉम। बीकॉम। तो आप कुछ अगर इनके साथ अच्छी जिसे कहते हैं कि ताल्लुकात करें, तो ये भी एक, जैसे हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज डिस्कस कर रहे थे, ये भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप फैसिलिटेट जी कर जी। सकते हैं पाकिस्तानियों को। ऑब्वियसली आप उसकी फ़ी चार्ज करें अपने टाइम की। अच्छा, एक हमारे पाकिस्तान में मैंने एक इसके नीचे भी मैं लिंक डालूंगा, और एक मेरी वीडियो भी है, भिखारियों से माजरत। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो मुल्क है ना, वो भिखारियों का मुल्क बनता जा रहा है कि जी हर चीज़ जो है ना लोग फ्री आपको दे दें। देखिए, कोई अब ये अली रज़ा साहब हैं, इनकी जो भी जॉब है, मैं ऑन अ स्केल ऑफ 100 1 to 100 कहूँगा ना, 100 रुपया अगर इनकी तनख्वाह है, तो इनके पास काम करने के लिए 200 घंटे हैं जॉब पे जाना महीने में, ठीक है ना? तो इनके घंटे की एक वैल्यू है, उसे हम एक यूनिट निकाल लेते हैं कि एक घंटा अली रजा से बातचीत करने की। मैं नहीं कहता ये 10 लाख तनख्वाह ले रहे हैं या 1 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा। बट अली रजा साहब का टाइम जो है, इसकी एक कीमत है। अगर ये मेरी तरह कोई अपनी तरफ से, तो अल्लाह को मैं खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह खुश होता है, अपना टाइम 10% पे भी बेच दें, तो वो इनकी मर्जी है। लेकिन बट स्टिल उसकी भी एक कीमत रहेगी, ताकि जो कोई इनसे टाइम ले रहा है वो भी इनकी इज्जत करे, इनकी बात ध्यान से सुने। वो ये ना समझे कि अच्छा भाई, अरे अली रजा भाई मुझे ना छुट्टी होनी है, फिर मैं बचे ले आऊँ, फिर आके फिर आपसे बात शुरू करता हूँ। तो हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी खराबी है कि हम दूसरे के वक्त को समझते हैं कि ही इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर अस। तो मैं इन्हें मशवरा ज़रूर दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान से लोग आना चाहते हैं। आप अगर आपको इजाज़त मिल सकती है ना पार्ट टाइम, इसको एक इमिग्रेशन के जो पेपर्स हैं और जो लॉयर है उसके साथ आप बातचीत करके, क्योंकि देखिए अपनी अपनी लोगों की प्रॉब्लम्स को जितना अच्छा आप समझते हैं, वो कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि आप यहाँ रहे हैं, यू आर द सन ऑफ द सॉइल। आपको पता है कि पाकिस्तान में लोगों के नौकरी के क्या मसाइल हैं, मुआशी मसाइल क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, लोग क्यों आना चाहते हैं। तो आप एक घंटे की फ़ी रख लें, जो भी आप यहाँ चार्ज करते हैं यूरो, जितने यूरो आपके समझे कि घंटे में आप बना लेते हैं, आप उतनी एक फ़ी रखें, अपना एक नंबर लें जो है एक्स्ट्रा, उसके ऊपर ऑटो रिप्लाई हो, जो आपसे करना चाहता है, लेना चाहता है, वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, डेबिट कार्ड के ज़रिए पाकिस्तान में पेमेंट हो जाती है, या आप अपना एक लोकल बैंक अकाउंट पाकिस्तान में खोल लें। जैज़ कैश भी ऑलरेडी आपका खुला हुआ होगा, तो उसका आप जी। नंबर दें लोगों को, आप उनको एक घंटा दें, उस सर्विसेज उनके साथ डिस्कस करें, वो एक घंटे की काउंसलिंग हो जाएगी। प्रॉपर वकील से उन्हें कनेक्ट करें। अगर आगे कोई सर्विसेज आप डॉक्यूमेंट वगैरह बनानी है, उसकी भी फ़ी रखें, वो भी आप एक रीजनेबल फ़ी के साथ लोगों को हेल्प आउट करें। इसी तरह एज अ फ्री लांस आप एज अ एजेंट भी काम कर सकते हैं, कि किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। आप इस वक्त किस शहर में हैं वहाँ पे? मैं फारूक हूँ।
जी किसी का? फारो। 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 जी। अच्छा, अब आप अगर कोई आप फारो में किसी ने प्रॉपर्टी लेनी है या नियर अबाउट जैसे कोई दूसरे शहर भी आपको जाना पड़ता है, जैसे वो बंदा कहता है कि जी मैं एज अ फ्रीलांस आपको हायर करता हूँ, एज अ कंसल्टेंट आपको हायर करता हूँ, जी। और मेरी जो हायर करने वाले हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि भाईजान मुफ्त किसी ने काम नहीं करना। आप करोड़ों का पाकिस्तानी 1 करोड़ का चूना लगवा लेता है, 1 लाख रुपया फीस नहीं पे करता। आप जब दूसरों को कहोगे ना तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तो जब उसने एक ही बार आपका भाई बनना है, फिर वो भी आगे से हंस नहीं जी, के कह फ्री देगा करना कि भी नहीं यार चाहिए। 50 लाख की चीज तेन करोड़ दी देती है क्योंकि तू भी मेरा भाई है। तो डोंट डू जी, इट, फ्री करना लर्न भी टू। नहीं चाहिए। जी फ्री करना भी नहीं चाहिए, सर, क्योंकि उसकी करना ही नहीं वैल्यू चाहिए। कोई नहीं। मेरी तो नजर से गिर जाता है बंदा, मैं अपनी नजरों से गिर जाऊंगा। मुझे लोग पड़ा कि मैं इसीलिए कहता हूँ कि भिखारियों से माजरत। बहुत सारे लोग ना जी। वो ये समझते हैं कि हमने ये हेल्पलाइनें बनाई हुई हैं और स्टॉक मार्केट के तमाम तर इश्यूज जो हैं उनको 24। भाई हमारा ये जो अनपेड है, जो ये वीडियो आपके लिए बन रही है, ये फ्री है। इसे आप देखें, जिसके साथ मर्जी शेयर करें। मैंने एक बार अपना टाइम जिंदगी का दे दिया ना आपको, मैंने एक बार दे दिया। अब आप इससे जितना भी मुस्तफीद हो, ये मैं अपने काम की समझेंगे, एक मैं अल्लाह की राह में ये चीज़ कर रहा हूँ। तो बाकी मेरा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। मैं वो बता रहा हूँ कि मैं तो एक आदमी 50,000 रुपया या लाख रुपया घंटों के हिसाब से पहले चार्ज करता रहा है, और वो आगे 10,000 रुपये में मैं कह रहा हूँ, तो वो लोगों लोगों की ऊंझा ही अखा डिग जाती ना जी। 10,000 इतनी बड़ी रकम एक एक्सपर्ट के लिए नहीं है, एक सर्जन के लिए ये नहीं है। एक आदमी जिसने एक मैंने अल्लाह की मदद और मेहरबानी से 33-34 साल दिए हैं इसका। तो जो बंदा इस फील्ड को, अब ये अली रजा साहब हैं, मुझे कोई इनसे पार्टनरशिप नहीं करनी इस काम में। मैं इन्हें क्यों इनकरेज कर रहा हूँ? क्योंकि ये मेरे पास आए, इन्होंने डिस्कस किया कि जी क्या क्या एवेन्यूज हो सकते हैं अपनी आमदन बढ़ाने के, किस किस तरीके से मैं अपनी आमदन बढ़ा सकता हूँ। तो मेरा इनको यही मशवरा है कि ये इस तरीके से अपनी आमदन एक एडिशनल, और मैं तो इसे मैं किस लिए कह रहा हूँ, मैं खिदमत खल्क के लिए कह रहा हूँ कि कितने ही लोग इन जैसे होंगे जो आना चाहते होंगे। हो सकता है ये सोचते हैं कि काश ये बातें मुझे पहले पता होती। अब 5 साल एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी के इन्वेस्ट किए हैं उस धरती के ऊपर, उधर रगड़े खाए हैं उसने, उधर उसने ऊंच भी देखी है, नीच भी देखी है। फैमिली को पालना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर अरबपति ना हो ना दादा जी। एक तो है ना जी। जी। जिन्होंने को जी। टेंशन ही कोई नहीं, क्रेडिट जी, कार्ड ऐसे जेब ही से है। टक टक करके वो लाई जा रहे हैं और चीज़ें खरीदी हैं। जिस आदमी ने प्रॉपरली अपने फैमिली को स्पॉट करना है, उसने रेंट भी देखना है, उसने फूड भी देखना है, उसने अपनी फैमिली की सेफ्टी सिक्योरिटी भी देखनी है कि किसी ऐसे इलाके में ना जा ठहरे कि जो लफंगों का इलाका हो, तो उसको मुश्किलात हो। तो इन्होंने इतनी कुर्बानी दे के ये इल्म हासिल किया है। आप लोग इनको पे करें इसके लिए, और ज़रूर इनसे हेल्प लें। और आपको मेरा मशवरा ये है, जैसे हम अदर एवेन्यूज़ पे बात कर रहे थे, जी। इमिग्रेशन का बहुत शौक है लोगों को पाकिस्तान में। जी। जी। तो जी। आप जरूर जो है लोगों को हेल्प आउट करें। बल्कि वो एक साहब हैं मेरे जानने वाले ही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो दुबई के हैं। वो सारा दिन जी। ना कि दुबई का लाइफस्टाइल, दुबई का लाइफस्टाइल, ऐसे जैसे दुबई हमने खरीद लेना, जैसे ही हम उतरेंगे ना जहाज से, तो जी। वो शेख शेख साहब कहेंगे आ जाए मेरी सीट पे आप बैठ जाएं, दुबई आपका हुआ। ठीक है। जी। और वो एक फ्लैट में खुद वो रह रहे हैं, कोई ऐसी मतलब वो जो है गाड़ियां वहां पे दुबई में गाड़ी दिखाना कोई ऐसी बात नहीं है। आप भी वहां रहे हैं, आपको पता है कि गाड़ी की वहां क्या जी। जी। औकात जी। है। वो ऐसे लोर जी, कर रहे बिल्कुल होते ही हैं कि सही। जी पाकिस्तान जो है वो पता नहीं कोई जो है दोजख है, और उनसे आप 2-4 सेशंस ले लेंगे तो दुबई में आप पता नहीं क्या लग जाएंगे। और ये नए ड्रामे हैं कि जी सीवी बनानी मैं सिखाऊंगा लोगों को, मैं इंटरव्यू करने सिखाऊंगा। भाई ये चीज़ें सारी की सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, गूगल पे पड़ी हुई हैं, सी लिंक्डइन के कोर्सेज पड़े हुए हैं। कि लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके लिए आपको किसी को भी पैसे, और उसमें वो स्टाइल मार रहे होते हैं कि जी मेरे टाइम की बड़ी कीमत है। मैं नहीं समझता इस तरह के फजूल और यूजलेस किस्म की उनकी वीडियोज़ हैं, और फजूल और यूजलेस किस्म की उनकी सर्विसेज हैं। वो एक ही बात कि जी दुबई में आ जाएं नौकरी कर लें। कभी पाकिस्तान में सड़कें ऐसी हैं, दुबई में सड़कें, तो भाई सड़कें थोड़ी मिल जानी है आपको। आपने जी। तो ये देखना है ना पहले बहुत, तो आपने ये देखनी है। मैं भी तो थर्ड वर्ल्ड में बैठा हूँ, अभी मैं बात कर रहा था तो उसके दौरान हमारी बिजली को झटका लगा, तो हमारा नेट स्विच करना पड़ा, हमें 10 सेकंड के लिए ग्लिच आई। ठीक है ना? तो ये मुश्किलात हैं, लेकिन मैंने तो ये बैठकर देखना है कि पाकिस्तान में मेरी लिविंग कंफर्टेबल है, या कि अमेरिका में जाके मैं बर्फ उतारूं। बिजली तो वहां ना जाए, मैं भाई यहाँ सोलर सेल लगवा लूंगा, मैं जनरेटर लगा लूंगा, मैं अगर अफोर्ड करता हूँ मैं और प्रोविजंस ले लूंगा, यूपीएस लगवा लूंगा। वहां पे सुबह उठ के मुझे 6 बजे बर्फ उतारनी पड़ेगी अपनी गाड़ी पर से। जी, ठीक है ना? बिल्कुल। वो मैं नहीं करने को ऐसे ही। तैयार इस उम्र में कि मैं काम करके
तो हर जगह जी चैलेंजेस हैं, उनको अंडर, आज की जो हमारी जो एक्चुअली जो गुफ्तगू है, जो इनका भी टाइम मैं ले रहा हूँ, ये मेरे शागिर्द हैं और मैं इनको थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच कर रहा हूँ, 20-25 मिनट इनके मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, इनका टॉपिक तो डन हो चुका है, लेकिन शायद इनमें से भी पॉजिटिविटी निकल आए, किसी के लिए कोई सर्विस निकल आए। तो मेरा तो अली रजा साहब आपको बड़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि आप जी खुद भी ये काम कर सकते हैं, और आप अपनी मिसेज को भी इस काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, अगर वो नकाब वगैरह करती हैं तो कर, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं, औरतें हमारी खाना कबा में भी जी जी तवाफ कर रही होती हैं, एक अगर रीजनेबली ड्रेस्ड अप हो खातून और रीजनेबल गुफ्तगू करे, सेक्रेटेरियल सर्विस जी वो आपको दे सकती हैं, आपको कनेक्ट करके आपका टाइम जो है वो दे सकती हैं। तो अगर इस तरह की कोई सर्विस आप ऑफर करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और सोशल मीडिया जी फ्री है, वहाँ पे आप फ्रीली इस चीज़ को एडवर्टाइज करना शुरू कर कर दें, सकते। और नहीं आपको बड़े अच्छे पैसे मिल जाएंगे इसके, और लोगों को बहुत फायदा होगा। देखिए, जी, दू, लोगों को दूस, जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल जाए, ये बड़ी बात है आज दूसरी के जो दौर बात में। है ना भिखारियों से माजद, मैं भिखारियों को एक बात और कहना चाहता हूँ, यार ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम फ्री काम करवा लें, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा काम सही हो जाए। बात समझ रहे हैं ना? पाकिस्तानी शादियों के ऊपर और मोबाइलों के ऊपर तो टेलीफोन पे पैसा खर्च करते हैं, 10 लाख का मोबाइल होता है, बीच में पैसे नहीं होते, 500 रुपए का बैलेंस नहीं होता। जी तो जी ऐसे ही। मतलब अजीब हम कौम है। लर्न टू पे अदर्स, लर्न टू रिस्पेक्ट प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स को पे करना सीखें, प्रोफेशनल्स को उससे फायदा लेना है आपने, आपको उनको पे करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए आप। तो मैं तो यही कहूंगा, और इनको भी मैं कहूंगा कि नेकी भी है, जो स्टूडेंट आना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन आना चाहते हैं, आप ये सर्विस वैक्यूम भी है, क्योंकि ज्यादातर 2 नंबर लोग इसमें डोमिनेट कर रहे हैं काम में। आप अगर प्रॉपर तरीके से, और आजकल तो वर्चुअल ऑफिस खुल जाता है भाई, कोई आपको किराए पे जगह लेने की जरूरत नहीं, आप अपने घर से ही फाइलें, डॉक्यूमेंट, हर चीज़ सीधी कर सकते हैं, और एक रीजनेबल फी आप चार्ज कर सकते हैं। पहले लोगों को सेशन दें, उन्हें एजुकेट करें, उनके लिए चीज़ें बनाएं। बल्कि मैं तो आपको कहूँगा, जहाँ आप जाते हैं अपने काम के सिलसिले में, हल्की फुल्की वीडियोस बना लिया करें, वो जो है अपने फ़ोन से, या 4K कैमरा मिल जाता है जी जी 20-25 हज़ार रुपए जी का, जी वो एक रख लें, कैब पे लग जाता है, हर चीज़ पे लग जाता है, गाड़ी पे लग जाता है, तो वो थोड़ा बहुत उनको देख के लोगों को बताएं कि यही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या ये काम हो सकते हैं, और उसमें अपना नंबर दें, और एंड पे उसको कहें कि जी अगर आप आना चाहते हैं और आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम आपको, और वो आर्ली टाइम के साथ इनके साथ कीजिएगा पेमेंट का, पाकिस्तानियों के साथ, बगैर जी टाइम के ओपन ना रखिएगा सेशन, वरना तो ये जो जी। जिसे कहते हैं ना, ये चीज़ें पापा जी मैंने ना। भुगती हुई हैं पहले। जब जी मैं आया था इधर 2018 में, मैंने एक वीडियो डाली यूट्यूब पे, और बस उसके, अब ये कह लें कि मुझे उस वक्त इतना आइडिया नहीं था, 65 सब्सक्राइबर्स हो गए। जी। और कई बंदों ने, हजारों में मैं कह सकता हूँ कि मुझसे रब्ता किया, और आखिर वो मैंने वीडियो डिलीट की, बंद किया। और इसके जो सिर्कमस्टेंसेस थे वो बहुत डेंजरस किस्म के हो गए मेरे लिए। तो वो फिर बस मैंने इसको, इस नहीं, चीज़ को उसको वाइंड अब अप ही कर आपने वाइज हो गए ना, अब उसको दिया। रीडू करें। पहली बात तो जी ये अपने घर का और अपना एड्रेस और अपनी तो बिल्कुल डिटेल ना दें, और जो दें वो उनको, मैंने जिस तरह आपको बताया कि पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे आप ले लें, जैज़ कैश से पैसे ले लें, या जो भी आपके यहाँ पे अकाउंट्स हैं उनमें ले लें, या कोई अपने फैमिली अकाउंट है उसमें ले लें, जी 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 और उनको जी स्ट्रेट अवे कहें कि जी आप ईमेल रखें, एक नंबर लें टेलीफोन का, जैसे व्हाट्सएप ओनली रखें, उस पर मैसेजेस ऑटो रिप्लाई पे लगा दें, जो पेमेंट जी आपको भेजता जाए वो जी उसको टाइम दें, एंड चार्ज देम एंड सर्व देम वेल। ऑब्जेक्टिव पैसे, जी पैसा उसको साइड पे रखें कि पैसा एडिशनल है। असल चीज ये है कि खल्के खुदा को खुश करो ना, कि गोरों में देख लें आप, यार ये लोग पैसे ये इतने ठोक के चार्ज करते हैं कि हम लोग, हमारी सोच उतनी नहीं है, लेकिन ये काम पूरा करते हैं। मुझे इनका जी पोर्चुगल में तो मेरा जी कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैंने विजिट किया है, लेकिन यूरोप में मेरा जी खासा आना जाना रहा है, अमेरिका, कनाडा, इन मुल्कों को मैंने देखा है। ये चार्ज करते जी हैं, लेकिन ये काम भी पूरा करते हैं। ये जी, यहाँ नहीं पे है, भी ऐसे ऐसे ही धोखा है। नहीं दे। हम जो है, हमारी तो हरकतें ही ऐसी हैं ना, हम चार्ज भी नहीं करने की हिम्मत हम में, और काम भी हमारा 2 नंबर ही होता है। जी तो ऐसे ही है। हाँ, तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, बंदे को प्रोफेशनल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली रजा आपके लिए। कोई लास्ट मैसेज आप बहुत देना शुक्रिया। चाहें तो जरूर दे दें लोगों को। जी, यही है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करें,
यही एक कामयाबी इसी में है कि पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, लर्न करें, फिर करें जो भी करना है। और आपका आज जो लाइफ मशवरा लें। कोचिंग का सेशन था और ग्रोथ कोचिंग का सेशन था वो कैसा रहा? जो आपके कुछ टास्क थे अपने अपनी जिंदगी के बारे में, उनमें कोई बेहतरी मैं ला पाया, कुछ आपको गाइड कर पाया, या मैं टाइम ही खराब किया एक दूजे का? जी, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं होती, बल्कि ये ग्रो हो जाता है, माइंड ग्रो हो जाता है। तो माइंड ग्रो हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपको एज अ एंजल हमें मिलाया हुआ है। और आगे भी इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। जज़ाकल्लाह आपका खैर। दीदार होता रहेगा। आपसे एक ही दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखा करें। दुआओं का मैं बड़ा शौकीन हूँ और जी, बहुत वो तो खुश है। होता हूँ मुझे दुआ जी जी। जब कोई दोस्त देता है। और बिल्कुल इंशाल्लाह। आप गाइडेंस लें, ग्रो करें ज़िंदगी में, लेकिन ये जो मैंने आपको बात बताई है इसको सीरियस थॉट थॉट दीजिएगा। ये इससे जी आपकी जी, इनकम इंशाल्लाह। इनकम भी बढ़ेगी, लोगों को भी फ़ायदा होगा। जो जाना चाहते हैं जी जी। वो ज़रूर जाएं, पाकिस्तान से अपॉर्चुनिटीज़ करें एक्सप्लोर, लेकिन सोच समझ के, आपके पैसे बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।